हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हर साल आता ही आता है। इस बार भी आशा करेंगे इस बार भी आएगा और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप कक्षा 10 में हैं और इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इसको नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम में इस तरीके से आने वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसको देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम। जैसा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन दूसरे पेज में लिख लिया है कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका सूत्र होता है कि m1 और x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस और m2, यहाँ पे कामा y1 और y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 12, 21, यानी m1 x2 को हम लिख सकते हैं 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 21, बाकी यहाँ पर m1 प्लस m2 दोनों जगह है। तो हम एक एक मान यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर हम देखें, पहले हम x और y का मान जो है निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होता है, x1, यहाँ पे x2, यहाँ पर है y1, यहाँ पे लिख देते हैं y2, और यहाँ पर है m1, यहाँ पर है m2। सभी का वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर x1 और x2 का मान हम देखें तो यहाँ पर ये होता है x1 और यहाँ पे x2, तो यहाँ पर 2 और कामा -4, यहाँ पे 2 और -4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर -4 है। यहाँ पर y1 -3 और y2 6, यहाँ पर y1 -3 हो जाएगा, -3 और यहाँ पर 6। m1 और m2, यानी कि यहाँ पर जो रेखाखंड को जो विभाजित करता है 1:2 के अनुपात में, तो यहाँ पर m1 हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m1 का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा 2। ठीक, यानी कि x1 और y1, x2 y2 का सब यहाँ पे x1 और x2 y1 y2, यहाँ पे m1 m2 का मान हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें रख लेंगे। ये विभाजन सूत्र होता है, आप इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं, जहाँ पर है m1 का मान देखें तो 1 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 इंटू, यहाँ पर x2 का मान -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस है, m2 का मान है यहाँ पर 2, तो 2 कर लेते हैं। अब फिर x1 का मान है यहाँ पर 2, तो इंटू 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बटा, थोड़ी यहाँ पर बटा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस का 2, तो यहाँ पर 1 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ कामा है तो कामा कर लेते हैं। यहाँ पर m1 का मान हो जाएगा 1, तो m1 का मान 1 कर लेते हैं। यहाँ पर y2 का मान हमने यहाँ पर निकाला है 6 है, तो यहाँ 6 कर लेते हैं। और प्लस यहाँ पे m2 का मान 2 है, इंटू y1 का मान अब है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि m1 का मान 1 है और m2 का मान 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को कर लेते हैं, जैसा कि ब्रैकेट ऊपर बना हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे 1 में तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ कॉमा कर देते हैं, 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 का -6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/3 हो जाएगा, कामा यहाँ पर भी 0/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।